राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे वर्ल्ड ऑफ हैंडमेड मैजिक चैनल में। आज मैं आपको ये तोरण सिखाने वाली हूँ जो दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे अपने मंदिर में या किसी भी गेट के सामने, वैसे खासकर ये मंदिर डेकोरेशन के लिए है, तो आप अपने मंदिर के गेट के हिसाब से फ्लावर्स को और बना सकते हैं जिससे कि थोड़ा बड़ा बन जाएगा। स्क्रीन में मैं इतना ही शो कर रही हूँ क्योंकि ताकि स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके दिखाया है। और सिनेमैटिक शॉट्स में तो आपने पहले देख ही लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये तोरण कैसा लगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ कौन कौन सा लगेगा। मैरीगोल्ड फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पर ये डिफरेंट कलर के यार्न यूज़ किए हैं। और ये देखिए मैंने ये इस कलर की यार्न मैंने यूज़ किया था। तो आप डिफरेंट कलर के येलो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल मैरीगोल्ड बनाने के लिए मैं इस वाले वूल से सिखाने के लिए बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी मैरीगोल्ड के फ्लावर बहुत सारे बना के रख लिए हैं, तो मैं एक सैम्पल के लिए आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा। और मैंने बड़े फ्लावर के लिए ये ग्रीन कलर का यार्न और ये हॉट पिंक यार्न और ये एक सीजर और ये क्रोशिया हुक 3.5 mm का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरीगोल्ड के फ्लावर से स्टार्ट करेंगे बनाना। ओके, उसके लिए हमें सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाने के लिए पीछे वाले को ऐसे यहाँ पे अपनी इस वाली उंगली से मैंने क्रॉस कर रखा है और इससे पकड़कर हम इन 2 फिंगर से मैंने पकड़ लिया है। और अब ये देखिए इन 2 फिंगर से पकड़ के सर्कल बना करके मैंने मैजिक चेन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक चेन भी बना दी है। ये हमारा मैजिक सर्कल है। अब हमें मैजिक सर्कल बना लेने के बाद यहाँ पर टोटल 10 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बन गई हमारी। अब हमें हमारा जो ये मैजिक सर्कल है अपने हुक को मैजिक सर्कल के अंदर डाल करके एक स्लीव स्टिच से जॉइन कर लेना है। ये देखिए ठीक इसी तरह। ओके, ये हमारी मैरीगोल्ड की एक पेटल रेडी हो गई है। अब ऐसे ही हमें इसमें टोटल 27 या 28 बार हमें ऐसे ही बना लेना है। अब फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 10 चेन बन गई और हम फिर से इसमें स्लीव स्टिच कर देंगे। सबसे पहले हमें इसमें टोटल 13 चेन बना लेनी है। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कैसे बनेगा। अब फिर से हम इसमें 10 चेन बनाएंगे। ठीक इसी तरह से हमें टोटल 13 चेनें और बना लेनी है अभी। हमारी चेन्स यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं तो मैंने इसे हटा दिया था। और अब फिर से हम यहाँ पर स्लीव स्टिच के थ्रू जॉइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसी तरह से हमें इसमें टोटल 13 चेन बना लेनी है। तो चलिए इसी मैजिक सर्कल में हम ठीक इसी तरह से 13 चेन बना लें, इन 3 को काउंट करते हुए। ओके, मैंने अपने मैजिक चेन में यहाँ पर टोटल 13 बार 13 पेटल्स को बना लिए हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर अपने पेटल्स को पीछे की साइड खींचना है थोड़ा। देखिए इसको हम पकड़ के अपने मैजिक रिंग को इसे थोड़ा सा पीछे करेंगे। और अब हम यहाँ पर इन सबको काउंट करते हुए पेटल्स को 29 पेटल्स और बना लेंगे ठीक इसी तरह से। अब फिर से हमने इसमें देखिए स्लीव स्टिच कर दिया। ठीक इसी तरह से हमें इन सभी को काउंट करते हुए
29 पेटल्स बनाने हैं इसी प्रोसेस में। 10 चेन स्लीव स्टिच मैजिक रिंग में, फिर से 10 चेन बनाएंगे और स्लीव स्टिच करेंगे। तो चलिए ऐसे कंप्लीट कर देते हैं 29 पेटल्स। ये देखिए हमारा मैजिक चेन में टोटल 29 पेटल्स बन करके रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखिए एक स्लीव स्टिच कर दी थी और अब हमें इसे सिक्योर करने के लिए एक चेन बनाएंगे और धागे को यहाँ से थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे, देखिए, और यहाँ से हम इसका ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए हमारी जो ये थी मैजिक रिंग, हमें यहाँ से इसको पकड़ के अब ऐसे टाइटली खींच लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मैजिक सर्कल को टाइटली खींच दिया है और ये देखिए थोड़ा सा गैप बचा है, इसे हम रहने देंगे। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे जो हमने धागे को यहाँ पर लंबा कट किया था। ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा मैरीगोल्ड बन करके रेडी हो गया है। ठीक इसी तरह से हमें इसी पैटर्न में और से बहुत सारे मैरीगोल्ड बना लेने हैं। 40 और 45 मैरीगोल्ड हमें और रेडी करने हैं। तो चलिए हम बना करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने मैरीगोल्ड्स बना करके रेडी कर लिए हैं सारे, डिफरेंट कलर्स के, जिस कलर के मैरीगोल्ड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे ये मैंगो लीफ बनाएंगे। तो मैंगो लीफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर नीड है ग्रीन कलर की यार्न की। तो हमारा मैरीगोल्ड फ्लावर बन करके रेडी हो चुका है। अब हम मैंगो लीफ बनाएंगे। मैंगो लीफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये वाला क्रोशिया चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैंगो लीफ बनाना। मैंगो लीफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक नॉट लगानी है। ये देखिए सीधा आगे को हमने पकड़ा और यहाँ से खींच लिया और ये हमारे यहाँ पर नॉट लग गई है हुक में। अब हम यहाँ से टोटल 19 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 देखिए हमने यहाँ पर टोटल 19 चेन बना ली है। अब देखिए हमें अपने लूप को यहाँ से ऐसे उल्टा करना है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसे लंबा छोड़ करके हुक को निकालेंगे और ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए जो हमने उल्टा किया है, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6, छठवीं लूप में हमें यहाँ पर एक स्टिच मार्क करके ज्वाइन कर देना है। अब हमने यहाँ पर फिर से हुक को डाल लेना है। अब हम इसे यहाँ से उल्टा करेंगे। जो उल्टा करने के बाद जो हमारी यहाँ पर ये लूप्स दिख रही हैं, ये देखिए ये वाली, ये उल्टा करने के बाद तो हमें सबसे पहली वाली हुक में, सबसे पहली वाली चेन में हुक को इंसर्ट करना है और एक स्लीव स्टिच करनी है। ये देखिए स्लीव स्टिच। अब फिर से दूसरी वाली हुक को इंसर्ट करना है और स्लीव स्टिच करना है। 3 बार हमें ऐसे ही स्लीव स्टिच करना है। हुक को इंसर्ट किया और यहाँ पर ये स्लीव स्टिच कर दिया। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट वाली है सारी यहाँ पर, हमें इसे नेक्स्ट वाली लूप में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को बाहर लिया, 2 में से 1 कर दिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट वाली हुक में चेन में यार्न को उठाया, इससे पिछली वाली लूप में मैंने हुक को डाला, इसको बाहर किया, 3 आ गए और ये 3 में से 1 हो गई, ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक डबल क्रोशिया बुन लेना है। डबल क्रोशिया बुनने के लिए हम यार्न को ऐसे उठाएंगे और लूप में डालेंगे और
बाहर लाएंगे, 3 है, 3 में से हमने यहाँ पे 2 किया और 2 में से 1 कर दिया। ये हमारी हो गई यहाँ पर डबल क्रोशे। अब फिर से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डबल क्रोशे ठीक इसी तरह से हमें बुन लेना है। हमने यार्न को उठाया, लूप में डाला है और 3 आ गए, 3 में से 2 किया और अब 2 में से 1 कर देना है। ठीक इसी तरह से हमें ये डबल क्रोशिया यहाँ तक बुन लेना है, स्टिच मार्कर तक। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने डबल क्रोशिया अपने यहाँ तक स्टिच मार्कर तक बुन ली है। अब हम यहाँ से स्टिच मार्कर को एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। यार्न को उठाया और लूप में डाला और 3 आ गए, 3 में से 1 कर देना है। ओके, एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। लूप में डाल करके 3 आया और 3 में से 1 कर देना है। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। लूप में डाला, 2 आ गए, अब 2 में से 1 कर देना है। एक बार और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। नेक्स्ट वाली लूप में डाला, 2 आ गए, अब हमें 2 में से 1 कर देना है। अब बाकी की 2 लूप्स में हमें यहाँ पर स्लीव स्टिच करना है। ये देखिए, ये ऐसे। अब नेक्स्ट वाली लूप में भी हमें ऐसे ही स्लीव स्टिच कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर स्लीव स्टिच कर दिया लास्ट तक। अब हमें यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है, 1 और ये 2 चेन बन गई। अब हमने वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे। ये हमारी लीफ की एक साइड की पार्ट है, अब हम इसके दूसरी साइड को बनाएंगे। हमें इस धागे को थोड़ा यहाँ तक कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा लंबा है। बाकी का जो बच रहा है हम इसे साथ में ही बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, हमारे देखिए जो यहाँ पर चेन के देखिए जो दोनों लूप्स दिख रही हैं, हमें इसके यहाँ के फ्रंट लूप्स को ना लेकर के पिछली वाली लूप्स को लेना है, जिससे कि हमारे बीच में ये वाली लाइनिंग आए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लीफ की फ्रंट लूप को नहीं लेना है, इससे पिछले वाली लूप को लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चेनें बना ली हैं। अब मैं यहाँ की पहली वाली लूप में स्लीव स्टिच करूँगी, इस धागे को साथ में लेते हुए ताकि यहीं से हाइड हो जाए। ये देखिए, ऐसे एक स्लीव स्टिच और एक स्लीव स्टिच में और करूँगी लूप में डालते हुए। जो हमने धागा यहाँ पे छोड़ा था इसे साथ में लेते हुए। अब यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया बुनूंगी और इससे अगली वाली लूप में भी एक और सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया और फिर 2 बार स्लीव स्टिच। ठीक उसी तरह से हमें सेकेंड वाली लीफ को भी स्टार्ट करने से पहले ऐसे करना है। यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बुन लिया। अब हमें यहाँ पे बार हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया है। इस यार्न को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से लेकर के जहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बुना था, यहाँ तक बुना था, यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस वाली रो में। ठीक है, पीछे वाली लूप को लेना, हमें आगे वाली को नहीं लेना है, ध्यान देना है। यार्न को उठाएंगे और पिछली वाली लूप में हम इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। तीन में से 2 में से 1। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ तक बुन लेना है जहाँ से हमने यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बुना था। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बुन करके डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हमें इसे अगली वाली लूप में हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए, मैंने पिछली वाली
लूप में हुक को इंसर्ट किया, 3 आ गए। अब 3 में से 1 कर दिया। अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बुन दिया। अब हम यहाँ पर इसे अगली वाली लूप में एक स्लीव स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। अब हम इसे धागे को यहाँ से कट कर लेंगे, इसे यहाँ से लंबा खींच लेंगे। अपने इस वाले धागे को पीछे से लाते हुए हाइड कर देंगे, तो ये हमारी यहाँ से मैंगो लीफ बन जाएगी। अपने धागे को यहाँ से पिछले वाली लीफ के पिछले वाली लूप्स में से डालते हुए हाइड कर लेंगे। और बाकी का जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसे कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारी ये छोटी सी एक मैंगो लीफ बन करके रेडी हो गई है। अगर आपको ये मैंगो लीफ इसमें से कुछ बड़े साइज़ के भी बनाने हैं तो इसके लिए आप अपनी चेन्स को बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए आपको ये वाला हुक यूज़ करना पड़ेगा 3.5 mm का। इस वाली लीफ को मैंने बनाने के लिए ये वाला हुक यूज़ किया था। ये छोटा बना क्योंकि मैंने इसमें ये वाला हुक यूज़ किया था। तो हमें इसमें से हर साइज़ के लीव्स चाहिए, तो हमें हर साइज़ के लीव्स बनाने के लिए अपनी चेन्स को 22 करना पड़ेगा। मैंने इस वाली लीफ को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 25 चेनें बनाई थी और ये वाला हुक यूज़ किया था। आप अपने हिसाब से मैंगो लीफ बना सकते हैं, आपको कितना बड़ा छोटा चाहिए हर साइज़ में। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बना रखा है। अब भी ठीक इसी तरह से इसी पैटर्न में बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारी मिनिमम 10 लीव्स बना करके रेडी कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला फ्लावर बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये फ्लावर बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिंक वाले पेटल्स को बनाना। ये वाला फ्लावर हम रेडी करेंगे। अब इसके लिए हम सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था मैरीगोल्ड फ्लावर में मैजिक सर्कल से, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने हुक यहाँ पर मैरीगोल्ड फ्लावर बनाने के लिए यूज़ किया था वही हुक मैंने इस वाले फ्लावर में भी यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर टोटल 10 चेन बनाएंगे इसी वाली मैजिक सर्कल में। 2 3 4 ये देखिए मैजिक सर्कल में टोटल 10 चेनें बन गई हैं। और अब हमें दोबारा से ला करके हुक को इसके अंदर डाल के एक स्लीव स्टिच कर देना है। स्लीव स्टिच कर दिया। अब हम फिर से 10 चेन बनाएंगे। ये देखिए 10 चेनें बन गई हैं। अब हम अपने हुक को मैजिक सर्कल के अंदर डाल करके यहाँ पर स्लीव स्टिच के थ्रू ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पर 8 पेटल्स और बना लेनी है, तो टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। हमें इस मैजिक सर्कल में टोटल 10 पेटल्स बना करके रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसमें 10 पेटल्स बना लेते हैं। ये देखिए हमारी मैजिक सर्कल में टोटल 10 पेटल्स बन करके रेडी हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है और धागे को हल्का सा लंबा कट करना है नॉट लगाने के लिए। हम यहाँ पर सर्कल को थोड़ा सा टाइटली खींचेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब देखिए हम फ्लावर का ये येलो वाला पार्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये येलो कलर के यार्न को इक्वली कट कर लिया है और अब हम इसे पकड़कर ये देखिए नीडल में एक ऐसे ही नॉट लगा देंगे। एक बार और लगा देंगे, 2 बार और लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक इसी तरह से अब हमें अपने फ्लावर को उठाना है। अब जो मैंने यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो थोड़ी सी गैप हमने छोड़ी थी ना, मैं इस सर्कल को पूरा टाइटली नहीं खींच रखा था। हमें यहाँ से नॉट को इसके अंदर ऐसे डालना है और अब जो हमारा मैजिक सर्कल है यहाँ से इसको टाइटली खींच लेना है। ये देखिए हमारी मैजिक सर्कल टोटली क्लोज हो चुकी है। अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे।
एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे यहीं से। हमारे फ्लावर का येलो वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं इक्वली। ये देखिए मैंने यहाँ से ये ट्रिम कर दिया है। अब हमें ये ग्रीन वाला पार्ट बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन वाले पार्ट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर मैजिक सर्कल बनाना है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ मैजिक सर्कल बनाना ठीक उसी तरह से बनाना है। मैजिक सर्कल बना करके यहाँ पर 2 चेन लेनी है, 1 2। अब हमें इस वाली मैजिक सर्कल में टोटल 7 से 8 सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेना है। सिंगल नहीं, डबल क्रोशिया। ये हमारे यहाँ पर इस चेन को काउंट करेंगे तो हमारी ये 1 डबल क्रोशिया काउंट होंगी और ये हमारी 2, तो यहाँ पर हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और हमें अभी इस वाली सर्कल में टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमने अपने लूप को यहाँ से खींच करके टाइट कर लेना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, हमें इसमें स्लीव स्टिच ना कर करके जो हमारी यहाँ पहली डबल क्रोशिया बनी थी इसमें हम स्लीव स्टिच करेंगे। हुक को मैंने चेन के अंदर डाला और यहाँ से स्लीव स्टिच कर दिया। और अब यहाँ पर एक चेन ले ली, धागे को कट कर लिया। ये देखिए हमने इसको अब ऐसे उल्टा कर लेना है। और इस धागे को एक नीडल में पिरो लेना है। मैंने नीडल में डाल लिया है। अपने फ्लावर के जो पीछे वाला हिस्सा है हमें इसी सेंटर में से ले जाना है। ये देखिए यहाँ से मैंने देखिए मिडल वाले धागे को पकड़ रखा है। आप इस धागे को थोड़ा लंबा ही छोड़ें सर्कल बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से धागे को मिडिल में से निकाल लिया। और अब हम यहाँ से नीडल को डालते हुए अब हम इसके सेंटर से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें इसी तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। और फिर लास्ट में हमने एक पेटल के लूप को लेकर के यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए अब देखिए हमें यहाँ पर एक बार नीडल को डाल के यहाँ से धागे को ऐसे खींच लेना है। हमें इसे टाइटली नहीं करना है। अब हम इसे हुक की सहायता से यहाँ पर चेन बनाएंगे। अब हम इसे टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 12 चेन बनानी है। तो चलिए हम 12 चेन कंप्लीट कर लेते हैं। मैजिक सर्कल बनाते टाइम मेरा ये वाला धागा थोड़ा छोटा रह गया था, तो आप वहाँ पे लंबाई करें जिससे कि यहाँ पर लास्ट में 12 चेनें बन जाएं। जैसे कि देखिए मैंने इस वाले पैटर्न में बना रखी है, तो आप भी ये वाली यार्न मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई थी, इसलिए आप बाकी के फ्लावर्स में ये वाला धागा लंबाई रखें जिससे कि यहाँ पर 12 चेनें बन जाएं। ये मैंने एक सैम्पल बताया था फॉर मेकिंग फ्लावर। ठीक इसी तरह से हमें और भी सारे फ्लावर्स रेडी कर लेने हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं ठीक इसी तरह से। ये देखिए हमने बाकी सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमें इसी तरह से टोटल 13 फ्लावर्स रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मैंने बाकी फ्लावर्स में ये वाला मैंने लंबा कर रखा है जिससे कि हमें बाद में ऐसे टक करने में ईज़िली यहाँ पर टाई हो जाए। ओके।
आप भी इसी तरह से सारे फ्लावर्स रेडी कर लीजिए। जैसे देखिए हमने इस वाले फ्लावर कैप पे, पिंक वाले फ्लावर पे ये ग्रीन वाला कैप लगाया था, ठीक इसी तरह से हमें एक मैरीगोल्ड में, इस वाले मैरीगोल्ड में इस वाले फ्लावर कैप को भी ऐसे ही अटैच करना है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर के यार्न को थोड़ा सा हाइड कर लेंगे। अब देखिए हमारे जो ये मिडिल वाली यार्न है, इसको अब हम यार्न में डालेंगे और सी मैरीगोल्ड का जो मिडिल वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ से हम निडल को डालेंगे और यहाँ से डालेंगे और फिर एक बार और हम यहाँ से डालते हुए एक इस पर स्टिचिंग करेंगे, जैसे हमने पिंक वाले फ्लावर में किया था। एक बार हम फिर से यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से ले जाते हुए एक बार और हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इस लूप को ले जाते हुए इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए ठीक इसी तरह से हमें हर एक लूप के अंदर इंसर्ट करके और फिर पेटल्स के एक लूप में से इंसर्ट करके अपनी ग्रीन वाली फ्लावर कैप को स्टिच कर देना है। ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ से निडल को यहाँ सेंटर में निकालेंगे। हमने यहाँ पर अब बीच में से एक बीच वाले लूप में डालते हुए एक नॉट लगा लेनी है। ये देखिए इसको टाइट नहीं करना है, हमारा ये वाला धागा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है तो इसमें थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे ये ग्रीन कलर के यार्न को 12 चेन बनाने के लिए। ये देखिए बाकी के एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमने देखिए जो यहाँ पर ये नॉट लगाई थी इसके अंदर हम हुक को डालेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम धागे को टाइटली खींच लेंगे। अब यहाँ से हम 12 चेन बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 और ये 12 धागे को यहाँ से थोड़ा सा लंबा खींच करके यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम अपने तोरण का ये सेंटर वाला पार्ट बना रहे हैं। ये देखिए ठीक इसी तरह से हमें इसे भी अटैच कर लेना है। आप अपने तरीके से इस ग्रीन वाली फ्लावर कैप को अटैच कर लीजिएगा जिससे अच्छा सेट हो जाए। तो अब हमें यहाँ पर साइड में टोटल ऐसे हमें 7 फ्लावर्स को ले लेनी है। सबसे पहले हम इस वाले फ्लावर को लेंगे जिसका सेंटर पार्ट है ये, और फिर बाकी सारे फ्लावर्स को हम साइड में लेंगे। ये हमारे तोरण का सेंटर वाला पार्ट, हैंगिंग पार्ट बनेगा। ये देखिए हम इसकी येलो वाले यार्न को ट्रिम कर लेंगे फ्लावर से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में। अब हमें यहाँ पर एक येलो कलर की यार्न को लेना है और यहाँ पे टाई करना है।
येलो कलर की यान को मैंने ऐसे कट कर लिया है और इसको मैंने ऐसे किया है इक्वल। हम यान को पीछे से यहाँ पे लाएंगे और इक्वली हमें ये ध्यान देना है फ्लावर हमारे इक्वल्स होने चाहिए। ओके, ये देखिए मेरे फ्लावर्स इक्वल हैं। अब हमें यहाँ पर सेंटर में बांध देना है। फ्लावर को बीच में से पहले हमें ऐसे करना है, देखिए इसे टाइट करेंगे और अब हम यान को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हुए एक नॉट लगा लेंगे। जिससे कि हमारे तोरण का ये सेंटर वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा यान को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे तोरण का सेंटर वाला पार्ट है। अब हमें तोरण के ये दोनों साइड हैंगिंग वाला पार्ट भी रेडी करना है ठीक इसी तरह से। तो चलिए मैंने एक रेडी कर रखा है, दूसरा मैं रेडी करते हुए बता देती हूँ। इसके लिए हमें 3 फ्लावर चाहिए और एक मैरीगोल्ड चाहिए। मैरीगोल्ड फ्लावर में से हमारे यहाँ पर ये 3 फ्लावर हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नॉट लगानी है यहाँ पे, जिससे कि सेंटर में आए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने नॉट लगा दी है। अब हमें इसे मैरीगोल्ड में डालना है। ये देखिए 1 बाय 1 इस वाले यान को भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए मैंने नॉट लगा दिया। तो एक्स्ट्रा यान को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों साइड का हैंगिंग पार्ट रेडी हो चुका है और ये मिडिल वाला भी। अब हम हॉट पिंक यान से ये बिग फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये फ्लावर बनाना। ये लार्ज फ्लावर बनाने के लिए ये हॉट पिंक यान लिया है और क्रोशिया 4.0 mm का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन से स्टार्ट करेंगे बिग फ्लावर को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ये एक नॉट लिया है। ये देखिए अब हमें इसमें चेन्स बनानी है। हमें इसमें टोटल 100 चेन्स बनानी है। तो चलिए हम 100 चेन्स बना लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 100 चेन्स बना ली हैं। अब हमें यहाँ पर 3 चेन को छोड़ करके 1 2 3 चेन को छोड़ करके चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया बुनना है। यान को उठाया, लूप के अंदर डाला और 3 में से 2, 2 में से 1, ये हमारी डबल क्रोशिया। ठीक ऐसे ही हमें हर एक चेन में लास्ट तक डबल क्रोशिया बुन लेनी है। हर एक चेन में डबल क्रोशिया हमें पूरा यहाँ से लास्ट तक बुन लेना है डबल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने अपनी डबल क्रोशिया वाली पट्टी यहाँ पर 100 चेन में मैंने बुन ली है। अब हम यहाँ पर लास्ट में 1 2 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ इस वाली लूप में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अपनी सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। ओके,
मैंने इस वाली लूप में डबल क्रोशे बुना है। अब देखिए हमें 1 2 3 लूप को स्किप करना है और चौथे लूप में डबल क्रोशे बुनना है। डबल क्रोशे बुना मैंने। डबल क्रोशे बुन लेने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लिया। अब ठीक इसी में एक बार और डबल क्रोशे बुनना है। ये देखिए। अब फिर से हम यहाँ से 1 2 3 लूप को स्किप करेंगे और चौथे वाले लूप में इंसर्ट करके डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे। सेम इसी वाली लूप में एक और डबल क्रोशिया। अब फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 को स्किप करेंगे और चौथे वाले में हुक को इंसर्ट करेंगे। 3 आगे, 3 में से 2 में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लेने के बाद सेम इसी वाली में एक और डबल क्रोशिया। फिर से हम 3 को स्किप करेंगे और चौथे वाले में इंसर्ट करेंगे हुक को, डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी ये वाली राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, 3 लूप को स्किप करेंगे, चौथे वाले लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से हम इसी वाली लूप में एक और डबल क्रोशिया। तो चलिए इस वाली रो को हम लास्ट तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी सेकंड राउंड की पट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बुनना है। एक डबल क्रोशिया और सेम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। ओके, अब हमारी जेके जो ये वी वाला शेप है, हमें इसके अंदर सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बुनना है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाएंगे। अब सेम इसी वाली वी वाली शेप में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ओके, और हम फिर से अब यार्न को उठाएंगे और नेक्स्ट वी वाली शेप में इसको स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ठीक इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब फिर से हम नेक्स्ट वी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी में 2 और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इसे स्किप करेंगे, इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ठीक इसी में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वाली रो को भी ऐसे इसी तरह से यहाँ तक। ये देखिए मेरा तीसरा राउंड पट्टी का कंप्लीट हो गया है। मैंने इसे यहाँ पर टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे चौथी राउंड के लिए। अब हमारी ये रोज़ की पेटल्स रेडी होंगी। मैंने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब देखिए हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं, बीच में हमने 2 चेन बनाई थी और फिर डबल क्रोशिया। तो जो हमने बीच में 2 चेन बनाई हैं, इसमें हमें यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और
इस वाली लूप में और इस वाली लूप में इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बोलेंगे। ओके, इसी तरह से अब हम फिर से इसी में 4 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए हमारी एक पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब हमारी जो यहाँ पर जो ये गैपिंग है, यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बुन लिया। अब हमें फिर से यहाँ बीच में स्टार्ट करना है अपने पेटल्स को। फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, 3 और ये 4 चेनें हो गई। अब जो हमारे यहाँ पर ये वाली लूप है और ये वाली लूप है, इसके अंदर हम हुक को ले जा करके, ये देखिए 2 आ गए। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब इसी के अंदर फिर से 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4। हमारी 2 पेटल्स बन करके रेडी हो गई हैं रोज़ की। अब यहाँ पर बीच वाली गैप में हम एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम इसी वाली वी वाली शेप में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे और 4 चेन बना करके फिर एक सिंगल क्रोशिया के थ्रू यहाँ पे जॉइन करेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक इसी तरह से हमें अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी सारी पेटल्स बन करके रेडी हो गई हैं। ये देखिए कितनी क्यूट सी बनी हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना करके थोड़ा लंबा कट कर लेना है स्टिचिंग करने के लिए। और अब इसे ऐसे लंबा खींच लेना है। हम यहाँ से इस धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए हमें अपने फ्लावर को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते चले जाना है। ये देखिए ये हमारा बिग फ्लावर बन करके कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो लास्ट में स्टिचिंग के टाइम ये वाली यार्न छोड़ी थी, हमें अब यहाँ से हर एक लूप्स में इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो मैंने नीडल में ये यार्न को डाल दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ से आते हुए हमने यहाँ पे नीडल को डाला है। हर एक लाइन के लूप को ऐसे पकड़ लेना है, एक भी लाइन छूटने न पाए। ये देखिए अपने फ्लावर की हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। अब हम फिर से यहाँ पर एक बार अंदर की साइड से सारी रोज के अंदर से डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। और अब देखिए हमें यहाँ से राउंड बाय राउंड ऐसे स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए एकदम कम्प्लीटली मैंने अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर दी है, इधर उधर से यार्न को घुमाते हुए। अब हमें यहाँ पर नॉट लगा देना है। एक नॉट और लगा देनी है हमें।
अब यहाँ से हम धागे को अंदर की साइड खींच लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बिग फ्लावर बन करके कंप्लीट हो गई है। मेरे पास ये 2 हैं, हमें ठीक ऐसे ही सेम एक और बना लेना है। हमें टोटल इसी तरह से एक और फ्लावर रहने दो चाहिए, 3 फ्लावर चाहिए। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पर तीनों रोज़ बन करके मीडियम साइज़ के कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 छल्ले लगा रखे हैं मीडियम साइज़ के। अब मुझे यहाँ पर एक फ्लावर में और अटैच करना है, तो मैंने 2 में लगा रखा है। मैं एक में अटैच करते हुए बताऊंगी कैसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पर निडल में ये यार्न को डाल लिया है और अपने इस छल्ले को यहाँ पर रख के हमें इसे यहाँ पे इसकी अच्छे से स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हमें लूप के साथ छल्ले की स्टिचिंग करनी है जिससे कि ये इधर उधर ना भागे। यहाँ पर हमने एक बार कर दी है और एक बार और करेंगे। ठीक इसी तरह से अब हमने यहाँ से ऐसे निडल को ले जा करके इधर से निकाल लेना है और दूसरे कोने पे स्टिचिंग करनी है। एक बार और ऐसे ही कर लेनी है। इसी तरह से हम एक कोने पे और स्टिचिंग कर देंगे जिससे कि हमारा छल्ला अच्छे से टाइटली बन जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये छल्ले की स्टिचिंग कर दी है। ऐसे ही हमने तीनों फ्लावर में कर देना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। मैंने ये सैंपल पहले से ही तैयार कर दिया है। ये देखिए ठीक इसी तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, इसी तरह। तो मैंने यहाँ पर निडल में यार्न को डाल लिया है। अब हमें सबसे पहले 2 फ्लावर्स को डालना है। हमें 2 फ्लावर्स डाल लेने के बाद अब एक मैंगो लीफ को डालना है। मैंगो लीफ का देखिए जो ये वाला हमने यहाँ पे 3 स्टिचिंग करके बनाई थी। हमें इसके यहाँ बीच में ऐसे नीडल को डालना है और यहाँ से इसे खींच लेना है। अब फिर से हम मैरीगोल्ड डालेंगे, 2 मैरीगोल्ड और एक मैंगो लीफ, 2 मैरीगोल्ड और एक मैंगो लीफ। इसी तरह से हमें ये वाली कंप्लीट कर लेनी है। अब हम एक मैंगो लीफ लेंगे, मैंगो लीफ के हमें यहाँ पर डालना है। ये देखिए इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एकदम इसकी तरह। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी तैयार हो गई है। दोनों इक्वल साइज के मैंने यहाँ पर 2 मैरीगोल्ड और एक मैंगो लीफ, 2 मैरीगोल्ड एक मैंगो लीफ। यहाँ पे इसमें एक में 7 मैंगो लीफ है और इसमें भी 7 मैंगो लीफ है। अब देखिए हमें यहाँ पर अब फ्लावर को अटैच करना है जो हमने हॉट पिंक यार्न से बनाया था। तो हम इसे यहाँ पर इसे उल्टा करके मोड़ देंगे और यहाँ पर हम फ्लावर को अटैच करेंगे। इसे भी हम उल्टा कर देंगे। अब हमने जो यहाँ पे ये फ्लावर बनाया था हॉट पिंक यार्न से, इसे अटैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसे देखिए
हुक को यहाँ पर डालना है और यान को अंदर की तरफ लाना है। ऐसे में एक बार और करेंगे और इस साइड से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब इसको थोड़ा टाइटली ऐसे खींचना है। ये देखिए ऐसे। अब हमें यहाँ पर एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए हमारा मिड में ये बिग वाला फ्लावर लग गया है। अब हमने जो यहाँ पर ये 7 फ्लावर्स के पिंक वाले बुके हमने रेडी किए थे और बीच में येलो कलर का मैरीगोल्ड लगाया था। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से लगाएंगे। हमारा बस इतना भाग हमें नीचे दिखाना है, बस इतना भाग हमारे नीचे दिखना चाहिए। हम इसे हुक की सहायता से अंदर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यान को यहाँ पे डिवाइड कर देना है और अंदर की साइड से लेना है। इस तरह से हम यहाँ का भी ले लेंगे ऐसे ही। ये देखिए अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। बाकी के एक्स्ट्रा वूल को हम यहाँ से कट कर लेंगे। एक नॉट और लगा देते हैं यहाँ पे और फिर इसके बाद हम एक्स्ट्रा वूल को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये बीच में बुके वाला हिस्सा भी ज्वाइन कर दिया है। देखिए हमारे ये सेंटर वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके फ्लावर के अपने तोरण के यहाँ पर ये जो हमने 3 फ्लावर बनाए थे, हमारा एक फ्लावर तो हमने अटैच कर दिया है। अब हमें ये दूसरा फ्लावर एक यहाँ पर अटैच करना है और ये इसके साइड में ये हैंगिंग वाला पार्ट लटकाना है जो हमने देखिए यहाँ पर ये बनाया था, ये ऐसे। तो चलिए मैं भी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे लेंगे और इसे क्रोशिया की सहायता से जैसे हमने पहले वाले बिग फ्लावर को अंदर की साइड किया था ऐसे ही इसे भी करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाले जो हमारी सीधी लाइन गई है तोरण की, मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड के लिए येलो वाले फ्लावर लिए हैं और साइड वाले के लिए मैंने ये डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन बनाए थे। हमने यहाँ पे इसे एक साइड अटैच कर दिया है। अब हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है नीचे की साइड से, जिससे कि हमारा ये वाला भाग ऐसे दिखे। तो हम इसे बगल में नहीं नीचे की साइड अटैच करेंगे और अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे जैसे हमने पहले में लगाया था। एक नॉट और लगा देंगे, यहाँ पर 3 नॉट लगाएंगे। अब
अब एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है हम इसे हल्के हाल कट करते चलेंगे। अब हमें यहाँ पर ये हैंगिंग वाला पार्ट अटैच करना है। इसके लिए जो हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा धागा लंबा छोड़ रखा था, इसमें हम मिडिल के अंदर इसे डालेंगे और ये देखिए यहाँ पर इसके मिडिल में से ले जाएंगे, ऊपर से मिडिल में ले जाएंगे और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। फ्लावर इनकी पेटल्स को साइड में करते हुए यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। एक नॉट और लगा देंगे जिससे कि हमारा ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा पेटल्स के बीच में और हमारा ये फूल दिखेगा भी नहीं। अब एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने एक साइड का यहाँ पर ये बिग वाला फ्लावर, यहाँ पर ये मैरीगोल्ड डिफरेंट कलर के, और हमने जहाँ पे हैंगिंग पार्ट बना रखा था फ्लावर, 3 फ्लावर्स को अटैच करके हमने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया है। ठीक इसी तरह से हम उस वाले रो में भी ज्वाइन कर देंगे, उस साइड भी। तो चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे इसी तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा ये ब्यूटीफुल सा तोरण बन करके रेडी हो गया है। आपको ये तोरण कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।